आज की जो मेरी वीडियो है ये बच्चों के लिए डायरेक्ट, और बच्चों के लिए ऐसी है कि आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। वो बात ये है कि ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक मैंने देखा है कि बच्चों का जीवन में चाहे कितना ही कष्ट आए, कितना ही परेशानी आए, तो वो टल ही जाते हैं उनके सर से जब तक माँ जिंदा है। मैंने देखा है बहुत जगह, सब जगह की मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वैसा भाग्य अपना अपना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर मैंने कुछ जगह देखा है, और अगर मैं दूर ना जाऊँ, कहीं भागूँ नहीं, कहीं किसी का दूसरों का घर का आप लोगों को बात ना बताऊँ, तो बात ये है कि ये मेरे खुद के घर की बात है कि मेरे दादी 84 साल तक जिंदा रहे, है ना। खूब लंबी उम्र जी उन्होंने, और 84 साल की मेरी दादी की मृत्यु हो गई। तो जब तक मतलब दादी रही तब तक कोई बात नहीं, घर में सुख दुख आता जाता रहा, कभी सुख कभी दुख ये आता जाता है, हर प्राणी में आता है, हर घरों में आता है। ऐसा कोई घर नहीं जैसे बच्चा है। जैसे मेरी दादी गई वैसे मेरे पिताजी 7-8 साल बाद चले गए। मेरे पिताजी ने कोई उम्र नहीं ली, 59 साल के चले गए। अब बात तो ये है कि किसी की गारंटी नहीं दे सकते, पर इतना ज़रूर बोलते हूँ कि माँ की जो मतलब अपने बच्चों के प्रति जो दुआ होती है ना, वो शायद बहुत पावरफुल होती है। अब मैं आपको फिर अपने ही घर की घटना बताती हूँ कि मेरी सास थी, तो जब तक मेरी सास जिंदा रही तब तक उनके बच्चों को भगवान की दया से, माँ भगवती की दया से कुछ नहीं हुआ, अच्छे खासे रहे सारे बच्चे। ऐसे ही सुख दुख थोड़ा बहुत तो आता जाता रहता है ना। उनके पांचों के पांचों बेटे सुरक्षित रहे। उनके जीवन में कठिनाई आई होगी, उतार चढ़ाव आए होगा, अच्छी बात है, आता गई जाता गए। जैसी मेरी सास गई 3 साल बाद एक एक करके हर दूसरे साल उनका एक बेटा उनके पीछे जाता रहा। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। बात मैं इसलिए बता रही हूँ, आजकल के बच्चों ने माँ बाप को इतना मतलब आप क्या ही बोले। आजकल के कम से कम मुझे लगता है कि 60% बच्चे माता पिता को बहुत रुलाते हैं, बहुत दुख देते हैं, बहुत धुतकारते हैं, बहुत रुलाते हैं, मतलब धुतकारते हैं, रुलाते हैं, फटकारते हैं। अच्छा, वो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि अब माँ बाप तो बूढ़े हो गए, अब इनको ना तो अक्ल रही, है ना, और न ही इनकी परव कोई क्या है, इनके पास अक्ल नहीं है ना। शरीर भी इनका वो कमज़ोर हो गई, ये काम भी नहीं कर सकते हैं, अक्ल भी शायद इनकी ख़त्म हो गई, धन दौलत भी इनके पास नहीं है, तो फिर इनको धुतकारो फटकारो जो भी करो। देखो ये वीडियो मेरी मुझे नहीं पता कि कहाँ तक जाती है, लेकिन बाहर देश के लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती बाहर देश के बारे, लेकिन अपने भारत के बारे में इतना ज़रूर जानती हूँ कि यहाँ से 60% लोग अपने माता पिता को बहुत रुलाते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो भी ज़्यादा कर पता कौन रुला रहे हैं, जो नशा करने वाले बच्चे हैं और जो खुदगर्ज बच्चे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बेटे ही माँ बाप को रुलाते हैं, बेटियाँ भी रुलाती हैं, जो खुदगर्ज होते हैं, जिनके अंदर ये भावना नहीं होती है कि माँ बाप भी कुछ होते हैं। जबकि हमारे भारत में समझो तो माँ बाप को तो हम भगवान समझते हैं, और वो हमारे लिए भगवान ही है क्योंकि उन्होंने हमें दुनिया में भेजा है। हमें क्या पता दुनिया कैसी है ना। उन्होंने 9 महीने तक पेट में रखा होगा, उसके बाद पाला पोसा, हमें जवान किया, हमारी शादी करवेगी, पढ़ाई होगा, लिखाई होगा, सब काम तो उन्होंने किया, तो हमारे भगवान तो वही हुए ना, है ना। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप को इतना दुख मत दो कि जाते जाते उनके दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआ ना निकले। वैसे तो कई लोग तो बोलते हैं कि ये तो कलयुग है, इसमें कोई दुआ बद्दुआ नहीं होती है, पर मैंने देखा है कि भगवान है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन माँ बाप की दुआ बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती है।
मुझे लगता है कि हज़ारों वर्ष तक। और माँ बाप की बद्दुआ भी अपने बच्चों का शायद पीछा नहीं छोड़ती है हज़ारों वर्षों तक। ज़्यादातर आदमियों का यानी पिता जो है ना, पिता की बद्दुआ बहुत लगती है। अब माँ की लगती कि नहीं लगती, क्योंकि माँ को कोई कितने रुलाओ, कितने उसका दिल दुखाओ, आखिर माँ के दिल से एक ही दुआ निकलती है हमेशा, हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। क्योंकि माँ है ना, उसको किसी से कोई इनाम नहीं चाहिए, किसी से कोई धन दौलत नहीं चाहिए, है ना। लेकिन पिता का दिल दुखाना बहुत सबसे बड़ा पाप है। तो जीवन में माँ को तुम दो गाली दो, कुछ दो, माँ तो भले रोएगी लेकिन दुआ तुम्हारे लिए ही करेगी जहाँ भी रहेगी। लेकिन पिता का दिल कभी मत दुखाना, कभी भूल से, क्योंकि पितृदोष हम तब से सुनकर आ रहे हैं कि भाई दोष सिर्फ पितृ का ही लगता है, माँ का कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए अपने माँ बाप को थोड़ा सा इज्जत दे दो। उनको थोड़ी सी क्या चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, है ना। उनसे थोड़ा सा प्यार से बात करो, ऊँची आवाज़ में बात ना करो। अपनी पत्नियों के चक्कर में अपनी माँओं का दिल ना दुखाओ, उनको न दुत्कारो। माँ बाबा जो भी है ना घर में, दादी दादा, न दुखाओ इनका दिल। क्यों दुखाते हो? यही तो तुम्हारे पेड़ हैं, यहाँ से तो तुम फलोगे फूलोगे, है ना। जब तुम्हारा पेड़ ही सूख जाएगा तो कहाँ से फलना फूलना है फिर, है ना। तो ऐसा है कि पेड़ है हरा रहा तो आगे फलते फूलते रहते हैं।